So hi guys, welcome back to the channel. This is Anas Memon and today we are going to talk about how to survive in this AI and layoffs era. आज का टॉपिक इसीलिए ये है क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा लेऑफ्स हो रहे हैं एंड जॉब सिक्योरिटी की लोगों को कमी लग रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं भी कहीं रिप्लेस तो नहीं हो जाऊंगा, एआई मेरी रिप्लेसमेंट तो नहीं है, एआई मुझे रिप्लेस कर देगा, सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे लिंक्डइन पे पोस्ट आ रहे हैं। अभी आई गेस किसी बहुत बड़ी कंपनी ने शायद हो रहे कल ने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ले ऑफ किया। सो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है टॉपिक। सो दैट्स व्हाई आई विल गोइंग टू टेल यू 5 पॉइंट्स जिससे आप एआई एरा में और ये ले ऑफ वाले एरा में भी आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। एंड एटलीस्ट ये 5 पॉइंट को आप फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है दैट यू विल बी वेरी इररिप्लेसेबल। So without wasting any time, let's get into the video. So guys, पहला पॉइंट है वो है skill security matters because job security is at risk. देखो यार, सबको पता है कि जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ गई है। कभी भी किसी को मेल आ जाता है दैट कल से मत आना, या जो भी बहुत सारी नई नई चीज़ें चल रही है। बट ये कुछ नया नहीं है यार, ये पहले भी होता था। अभी हमारे उसमें एआई आ गया है, आईटी बैकग्राउंड में एआई आ गया है तो अभी ज़्यादा ये बढ़ गया है। बट इसको हम हैंडल किस तरह करें, तो हैंडल हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। कोई भी आप अगर एक टेक स्टैक पे फोकस्ड हो या उसी पे काम कर रहे हो, सेम स्ट्रेटजीज कर रहे हो, कुछ नया सीख नहीं रहे हो, कुछ इवॉल्व नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, देन यू आर एट रिस्क। बट अगर आप जैसे कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हो, आपने जैसे रिएक्ट के साथ साथ उसके कोर फंडामेंटल्स, फ्रंट एंड फंडामेंटल्स या ऐसी सारी चीज़ें आपको आई, तो बेस्ड ऑन योर स्किल्स, जो कि आपकी फ्रंट एंड की पूरी ओवरऑल स्किल्स है, उससे आपको जॉब रिप्लेस नहीं कर सकेगी एज कम्पेयर टू आप सिर्फ रिएक्ट डेवलपर हो या सिर्फ आपको रिएक्ट का काम आता हो। सो ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि आपके कोर फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो आप बहुत ज़्यादा इररिप्लेसेबल रहोगे क्योंकि आप कोई भी एक चीज़ पे फोकस नहीं हो यार। आपको वो कोर पता है, आपको बोलेगे यार मेरे को एंगुलर में जाना है, हाँ मैं एंगुलर भी कर लूँगा, मैं रिएक्ट भी कर लूँगा, मैं Vue.js भी कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा क्योंकि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, मेरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो किसी एक टेक स्टैक पे, एक लैंग्वेज पे, एक टूल पे, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बाकी पूरा आपका पूरा फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसको आप कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उस पर ध्यान दो, आपकी स्किल उस पर इम्प्रूव करो। बाकी स्किल भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि व्यू है, रिएक्ट है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट मेन बात यह है कि आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो आपका फोकस आपके स्किल इंप्रूवमेंट पे होना चाहिए, ना कि आपकी जॉब सिक्योरिटी की टेंशन पे। सो गाइस, सेकंड पॉइंट जो है वो है स्टॉप कंपीटिंग विथ एआई एंड स्टार्ट यूजिंग एआई। बहुत लोग क्या सोच रहे हैं कि यार एआई आ गया, एआई हमें रिप्लेस कर देगा, बट आपको उसी को लेवरेज करना है। एआई की ही मदद से आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है। आप अलग अलग टूल सीखो, आप जो आपकी कंपनी में काम हो रहा है उसमें आप कौन सा टूल ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हो, कौन सा टूल आपको फास्ट रिजल्ट्स दे सकता है, कौन सा टूल से आप जल्दी डिलीवर कर सकते हो, कौन सा टूल आपको अलग अलग अप्रोचेस बता सकता है कि ये ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। सो आप उस पर ध्यान दो, ना कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा। तो आप एआई को ही लेवरेज करो, एआई को इतना यूज़ करो, इतने कॉम्प्लेक्स टास्क में यूज़ करो कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि एआई यूज़ करने वाला बंदा आपको रिप्लेस ना करे। सपोज आपको एआई पता है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, सो कोई दूसरा बंदा होगा जो बहुत अच्छे तरीके से एआई यूज़ कर रहा होगा, बहुत जल्दी वर्क डिलीवर कर रहा होगा, तो आपका एआई यूज़ करने वाला बंदा जॉब ले लेगा, ना कि एआई जॉब ले लेगा। यार देखो, जॉब के भी रोल्स होते हैं। अब जो डेटा एंट्री टाइप्स के जॉब है वो ऑब्वियसली एआई ले लेगा, लेकिन जो आप काम कर सकते हो, लेकिन किसी बंदे ने एआई की हेल्प से आपसे जल्दी डिलीवर कर दिया, आपसे अच्छा कर दिया एआई की यूज़ करके। सो एआई यूज़ करने वाला बंदा आपकी जॉब रिप्लेस कर सकता है, एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको एआई का यूज़ करके अपने काम को फास्ट डिलीवर करना है। सो गाइस, थर्ड जो पॉइंट है वो है बिकम हार्ड टू इग्नोर। अब इससे मेरा ये मतलब है कि आप जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हो वो आप लिंक्डइन पे शेयर करो, गिटहब पे अपनी रिपोजिटरी बना के वहाँ पे शेयर करो, अपने आप को दिखाओ लोगों के कि आप क्या काम कर रहे हो। इनविजिबल नहीं रहना है हमें, और हमें लोगों के सामने आना है दैट I have created, I have developed this is solving so much problems, ये चीज़ में हेल्प कर रहा है, ये टूल इस चीज़ में हेल्प कर रहा है,
ये मैंने अभी अभी बिल्ड किया, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की, इसमें मेरे को ये चैलेंजेस आए, बट मैंने वो चैलेंजेस को कैसे फेस किया, कैसे उसको सॉल्व किया, ये सारी चीज़ें आई थी तो भी मैंने ये बनाया। सो आपको अपनी प्रोफाइल और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ानी रहेगी ताकि आप इग्नोर ना हो यार। आपको इग्नोर मतलब कोई भी आपको इग्नोर ना कर दे इजीली, क्योंकि आप काम कर रहे हो और आप इनविजिबल रहोगे, चुपचाप रहोगे कि यार नहीं यार मैं तो काम कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हो। नहीं भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग आपको नहीं देख रहे। अगर आपकी प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, आप नहीं शो हो रहे हो, सो आपको जो भी चीज़ें कर रहे हो आपको ऑनलाइन अपनी चीज़ें शेयर करनी है, दैट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर करंटली डूइंग, व्हाट यू आर करंटली इनटू, आप क्या डेवलप करने वाले हो। जो भी सपोज आपने एक छोटा सा बग भी फिक्स किया बहुत बड़े से कोड में या बहुत बड़े से सिस्टम में, तो वो भी आप ब्रेक डाउन करके लिखो। इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इनविजिबल, कुछ कहीं डाल नहीं रहे हो, बस एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना रखी है, आपने जो भी अपने जॉब एक्सपीरियंस है वो लिखे, बट आपको पोस्टिंग्स करनी है, उसमें ज़्यादा आपको एक्टिव रहना है। बिकम एक्टिव एट सोशल मीडिया टू becoming hard to ignore by others. तो गाइस पॉइंट नंबर 4 है लर्न फास्टर नॉट मोर। आपको कोई भी काम जल्दी सीखना है यार, क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपसे दूसरा बंदे को वो चीज़ दी और वो जल्दी सीख के जल्दी वर्क डिलीवर कर पा रहा है, देन यू आर बिहाइंड समवेयर यार। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे जल्दी डिलीवर कर रहा है, उसको जल्दी काम दे रहे, तो कंपनी उसको और ज़्यादा वर्क देगी। तो आपको फास्ट चीज़ें सीखनी है, ज़्यादा से मैटर नहीं करता है, बट जो भी चीज़ आप जल्दी अडेप्ट कर पाओगे, जल्दी सीख पाओगे, जल्दी उसके आउटकम्स ला पाओगे, तो वो बेनिफिशियल आपके लिए ही होगा। क्योंकि दूसरा बंदा अगर जल्दी कर लेगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे चले जाओगे। तो आपको फास्ट सीखनी है, चीज़ें फास्ट अडेप्ट करना है। इंस्टेड बहुत सारी चीज़ें आती है मेरे को, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन यार आप स्लो हो। सो यू नीड टू बी फास्ट, यू नीड टू लर्न फास्ट, यू नीड टू अडेप्ट फास्ट, यू नीड टू डिलीवर रिजल्ट्स फास्ट। सो सारी चीज़ें फास्ट करने की ट्राई करो, जल्दी जल्दी सीखो, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करो। एंड गाइस, 5th जो पॉइंट है वो है टेक क्रिटिकल डिसीजंस एंड टेक क्रिटिकल वर्क टू योरसेल्फ। इससे मेरा ये मतलब है कि जो भी आपका क्रिटिकल कोई काम है या कोई आपके पास चीज़ आने वाली है, उसको आपको ले लेना है। ऐसा नहीं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आप काम करोगे, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आप काम डिलीवर करोगे, उतनी ज़्यादा वैल्यू आपकी जो भी कंपनी में हो वहाँ पे होगी। सो आपको क्रिटिकल टास्क परफॉर्म करने, जिससे कोई दूसरा बंदा हाथ में भी लेने से डरेगा यार कि यार ये मेरे से कुछ गलत हो गया। तो कुछ नहीं गलत होता भाई, अंदर घुस जाओ, उसको करो, क्या होगा, बहुत बहुत तो प्रॉब्लम होगी, वो भी फिक्स कर लेना, लेकिन घुसो तो सही, अंदर जाओगे ही नहीं, काम हाथ में ही नहीं लोगे, पहले ही से ही डर जाओगे तो कोई दूसरा ले लेगा और आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। सो आपको क्रिटिकल चीज़ें लेनी है, उससे आपकी वैल्यू इंप्रूव होगी। और बहुत बहुत तो क्या होगा यार, बहुत ज़्यादा कुछ खराब हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कोई आपको मारने नहीं वाला है आपको। सो क्रिटिकल चीज़ों को हाथ में लो और उसको फिक्स करो, जिससे आपकी वैल्यू इंक्रीज हो। सो 5 पॉइंट हो गए, लेकिन एक पॉइंट मेरे माइंड में एक्स्ट्रा आ रहा है कि बी मेंटली स्टेबल ऑलवेज। क्योंकि यार आपकी जॉब आपको पता है कभी भी सिक्योर नहीं है, कभी भी किसी को भी मेल आ जाता है, बट आपको मेंटली स्टेबल रहना है कि दूसरी मिल जाएगी यार, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ तो है, मेरे अंदर इतनी स्किल्स तो है कि मैं किसी दूसरी चीज़ को क्रैक कर लूँगा, दूसरा इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा। सो लिंक्डइन है, दूसरे जो भी सोशल मीडिया है, वहाँ पे से ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, ज़्यादा डरो मत यार, फोकस डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। अपना जो काम है, गोल है, उस पर फोकस करो यार, ये सीखना है, मेरे को ये आना चाहिए, दैट्स इट। जॉब जा रही है, आ रही है, इतने ले ऑफ हो रहे, भाई जो हो रहा है होने दो, लेकिन अपना काम है कि अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव करना कि कोई अपन को हिला भी ना सके भाई। तो दैट वॉज फ्रॉम माई साइड। आपको इसमें से कोई एक भी पॉइंट काम का लगा हो या अच्छा लगा हो, या आपको ऐसा लगता हो कि नहीं यार सही बात है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऐसी बातें मैं बताते रहता हूँ, सो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोटिवेशन बनी रहती है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।